आइए आज हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। तो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा जो है तो पूछ रहा है कि ये चार जो विकल्प हैं इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो हमने देखिए पढ़ा था इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सब घुमा फिरा करके वही चीज़ पूछी जा रही है। तो सिल्वर फिश जिसको लेपिस्मा भी बोलते हैं, तो ये इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आती है और इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा संघ यानी फाइलम के अंतर्गत आता है। तो 41 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा गया है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है लार्जेस्ट फाइलम होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमैलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट्स, जिसके अंतर्गत इंसेक्ट आ जाते हैं। तो जीवों का सबसे बड़ा समूह संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। और इसी का एक क्लास है जिसमें इंसेक्ट आते हैं। तो इंसेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा इंसेक्ट है उनमें से कुछ का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे एपिस हो गया, सिल्क वर्म हो गया, लैसिफर हो गया, सिल्वर फिश जिसको लेपिस्मा कहते हैं, लोकस्ट हो गया इत्यादि। ईटीसी का मतलब इत्यादि। अब देखिए आगे कह रहा है कि जो पफर हैं, पफर फिश है और फ्लाइंग फिश जिसको फ्लाइंग फिश को एक्सोसिटस भी बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है सुपर क्लास पीसेज की। पीसेज का मतलब जिसमें मछलियाँ आती हैं। वाइल्ड कटल फिश जिसको सीपिया भी बोलते हैं बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। तो हमारी एक्सोसिटर जो है ये जो है पफर फिश और फ्लाइंग फिश जिसका दूसरा नाम एक्सोसिटस भी है, ये सब पीसेज के अंतर्गत आते हैं यानी मछलियों के अंतर्गत आती हैं। जबकि कटल फिश जिसको सीपिया भी दूसरा नाम है, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो आप जब बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको सब याद हो जाएंगी। जीवन में हम लोग रिवीजन से ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ने से कम सीखते हैं। तो किसी चीज़ का रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सारी अभी देखिएगा, पूरे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सारी चीज़ें बार बार इतनी बार आएंगी तो आपका रिवीजन उसी से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सब में वही चीज़ पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा करके। तो कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया यानी सरीसृप जो होते हैं, तो सरीसृप का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हमको बताना है। तो सरीसृप, मैमेलिया और पीसेज, एम्फीबियन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 42 का डी विकल्प हमारा सही है। रेप्टाइल्स के लक्षणों में क्या है? बॉडी कवर्स विद ड्राई एंड कॉर्निफीड स्किन। तो कॉर्निफीड स्किन, स्केल ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। तो रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल हम देख लें तो जैसे मगरमच्छ हो गया हमारा, छिपकली हो गई, सांप हो गया, ये सब सरीसृप यानी रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। तो बॉडी कवर्स विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत शुष्क होती है। आप देखेंगे छिपकली की बॉडी बहुत शुष्क रहेगी और कॉर्निफाइड स्किन होती है। तो कॉर्निफाइड स्किन का मतलब स्किन में जैसे कांटे जैसी संरचना बन के निकले, जैसे सूल होते हैं उस तरह से हल्का हल्का सा कांटे जैसी संरचना, उसको कॉर्निफाइड बोलेंगे। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल। जो बॉडी के ऊपर स्केल होंगे वो एपिडर्मल यानी बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं या बाह्य त्वचा के बने होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। इनमें जो है बाहरी कान यानी ईयर पिन्ना
बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब रेप्टाइल्स के लक्षण है। तो 41 का 42 क्वेश्चन नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट फुली अडेप्टेड फॉर लाइफ इन ड्राई प्लेसेज ऑफ लैंड। तो ये कह रहा है कि रेप्टाइल जो है हमारा, जो वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी प्राणी हैं, जिनमें रीढ़ रज्जु में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें छोटी छोटी जो हड्डियां से मिल करके पूरी रीढ़ बनी होती है, उसको वर्टिब्री यानी कशेरुका बोलते हैं। तो इनमें चूंकि वर्टिब्री पाई जाती है इसलिए वर्टिब्रेट के अंतर्गत आएंगे। तो कह रहा है कि जो सरीसृप यानी रेप्टाइल है, ये वर्टिब्रेट का पहला ऐसा क्लास है जिसके जो हमारे पास जीव हैं वो ड्राई प्लेस और लैंड यानी सूखी जगह पर, जहाँ पर शुष्क मौसम रहता है वहाँ पर रहने के लिए एडाप्टेड है यानी अनुकूलित हुए। द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर इन फैक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर फाउंड इन फिश एंड एम्फीबियन ऑन वन हैंड एंड बर्ड एंड मैमल ऑन द अदर हैंड। तो जो रेप्टाइल्स हैं, कह रहा है रेप्टाइल्स के जो लक्षण हैं, अगर एक तरफ देखा जाए तो मछली और उभयचर यानी एम्फीबियन, फिश और एम्फीबियन इनसे मिलते जुलते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्तनधारी यानी मैमल और बर्ड यानी पक्षी इनसे मिलते जुलते हैं। तो कह रहा है कि दियर एक्सोस्केलेटन यानी इनका बाह्य कंकाल इज ऑफ हार्नी इपिडर्मल स्केल, सूल कांटों जैसे इपिडर्मल स्केल का बना होता है। सील्डेड प्लेट एंड स्क्यूट, जो कि सील्डेड होता है, जैसे सील्ड का मतलब ढाल, जैसे पुराने जमाने में राजा लड़ाई करते थे तो तलवार से बचने के लिए वो ढाल लिए रहते थे, अपने शरीर में लोहा मोटा मोटा पहने रहते थे। तो उसी प्रकार सील्डिंग इसमें भी पाई जाती है। प्लेट पाई जाएंगी और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। स्क्यूट्स का मतलब वही मोटी त्वचा और कांटे जैसी जो बदल जाती है उसको स्क्यूट्स बोलते हैं। कह रहा है द स्किन इज ड्राई, इनकी जो बाहरी त्वचा होती है वो सूखी रहती है। कॉर्निफाइड यानी कांटों जैसी दिखती है। एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स, और उनमें कोई किसी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती, ग्रंथि नहीं पाई जाती है। रेप्टाइल्स लैक एक्सटर्नल ईयर, रेप्टाइल्स में बाहरी कान नहीं होते। तो 42 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें केवल सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन पाया जाए, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न पाया जाए। ऐसा कौन सा प्राणी है ये हमको बताना है। तो 43 का डी विकल्प सही है, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में देखते हैं, बाकी इन सब में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, इन सब में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाएगा, जबकि टीनोफोरा में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इन टीनोफोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। जो टीनोफोरा होता है मेंबर, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर आर मोनोइसियस एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल। ये मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब, मोनो का मतलब एक, ओसियस का मतलब घर। तो इनका घर मतलब एक घर में ही मोनोइसियस होते हैं, मतलब एक एक अलग अलग रहते हैं। अलग अलग नहीं, मोनोइसियस का मतलब, मोनो का मतलब एक, ओसियस का मतलब घर, मतलब एक ही घर में दोनों रहते हैं
यानी नर और मादा एक साथ रहते हैं। तो मोनोइसियस हो गया। एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक्सटर्नल यानी बाहरी होता है, यानी शरीर के अंदर नहीं होता। इन निडेरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बडिंग इज फाउंड इन द पॉलिप एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द मेड्यूसा फॉर्म। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो निडेरिया में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जिसको बडिंग कहते हैं, ये पाया जाता है हमारा पॉलिप अवस्था में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, ये मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है। पीछे कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी यही कंडीशन है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स बाय बडिंग एंड जेमेल्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पोरीफेरा में, वो खंडन द्वारा और जेम्यूल के बनने के द्वारा होता है। बडिंग का मतलब खंडन। जैसे हम लोग आटा गूंथ करके रोटी जब बनाते हैं तो लोई काटते चले जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं जिनको बड कहते हैं, और वो बड नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव के रूप में प्रकट होते हैं, तो इसको बडिंग कहते हैं। इन प्रोटोजोआ, अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन एंड बडिंग। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सिनगैमी एंड तो प्रोटोजोआ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। तो ये सारा जो है हो गया। ऊपर का अंडरलाइन हमने कर दिया था और नीचे वाला अलग से अंडरलाइन कर लीजिए। तो सारी चीज़ें पता चल गई कि किस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, इन सब में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, जबकि टीनोफोरा के जो मेंबर हैं उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो 43 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चवालीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैचेज विद इट्स वन कैरेक्टर एंड द टेक्सॉन। तो कह रहा है इसमें जो टेक्सॉन यानी इसका जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण के किस खंड में आता है। तो एक तरफ वो खंड दे दिया गया है, इसके चारित्रिक लक्षण दे दिए गए हैं, और एनिमल यानी जंतु का नाम लिख दिया गया। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो हमने पढ़ा था कि मैमेलिया जो मैमेलिया फाइलम है उसमें प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया 3 क्लास में बांटा गया है। तो 3 क्लास में जो प्रोटोथीरिया है उसी में डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना, जिसको आर्निथोरिंकस और स्पाइनी एंटीटर भी बोलते हैं, तो वो पाया जाता है। तो डकबिल प्लेटिपस देखिए, ये अंडे देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। अंडे देने वाले को ओविपैरस बोलते हैं, बच्चे देने वाले को विविपैरस बोलते हैं, और मैमेलिया के अंतर्गत आता है। तो ये 44 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी के बारे में हम लोग अभी सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। तो देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो करके आ रहे हैं। अगर अंसाल के बारे माध्यम से आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो लगभग 90% चांस रहेगा कि आपको नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चन मिले या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मिले। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डकबिल प्लेटिपस इज ओविपैरस एंड बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। जो डकबिल प्लेटिपस है हमारा, ये अंडे देता है। ओविपैरस का मतलब अंडे देता है, और मैमेलिया यानी स्तनधारी क्लास से रिलेटेड है। मैमेलिया देखिए क्लास है ना कि संघ है। हमने संघ गलत बोला था। तो मैमेलिया क्लास है हमारा। और मिलीपीड बिलोंग्स टू क्लास डिप्लोपोडा। जो मिलीपीड है वो डिप्लोपोडा के अंतर्गत आता है। सी एनीमोन हैज 2 जर्म लेयर्स। सी एनीमोन में
दो प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती हैं, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विकोरिक होता है। सिल्वर फिश जिसका नाम लेपिस्मा है बिलोंग्स टू नॉन कार्डेटा, ये नॉन कार्डेटा में आता है और आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास में आता है, आर्थ्रोपोडा संघ है। इट इज एन इंसेक्ट कह रहा है, ये एक कीट है। तो सारी बातें हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। तो 44 का डी विकल्प हमारा सही है। ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन देखिएगा भी सब एक दूसरे के बाद आना शुरू हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शार्क एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बिकॉज। तो कह रहा है जो शार्क और डॉग फिश है हमारी, ये स्केट्स एंड रेज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो दोनों में कुछ विभिन्नता है। तो उस विभिन्नता के बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सी विभिन्नता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो शार्क और डॉग फिश है ये भी मछलियां हैं और स्केट्स और रेज जो है ये भी मछलियों का ही एक स्वरूप है। तो कह रहा है कि स्केट्स और रेज ये शार्क और डॉग फिश से किस प्रकार से भिन्न है, ये हमको बताना है। तो देखिए 45 का डी विकल्प सही है, इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो शार्क और डॉग फिश होती हैं, इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। वाइल स्केट्स एंड रेज हैव बोथ आर देयर पेक्टोरल फिन्स फ्यूज। जबकि स्केट्स और रेज जो मछलियां हैं इनका शरीर जो है, मछली मतलब समुद्र में पाई जा रही है इसलिए पानी में पाई जा रही है इसलिए हम मछली कह रहे हैं। तो ये क्या होगा कि दोनों का पेक्टोरल फिन फ्यूज होता है स्केट्स और रेज का। इट गिव्स ए विंक लाइक अपीयरेंस एंड आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी। इनमें क्या होता है कि एक पंख जैसी एक संरचना पाई जाती है, आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, जो कि बॉडी से अलग नहीं होती, यानी बॉडी से अलग उसको नहीं कहा जा सकता है। तो 45 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। दियर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल बॉडी। इनमें और इनमें जो है डिस्टिंक्टली उसको अलग नहीं कर सकते बॉडी से, तो इसलिए शार्क और डॉग फिश अलग तरह से हो, मतलब अलग लक्षण दिखाएंगे स्केट और रेज से। तो देखिए शार्क और डॉग फिश जो हैं ये कॉन्ड्रिक थिज यानी उपास्थल मछलियों का एक समूह होता है। जैसे कुत्ता मछली को डॉग फिश स्कोलियोडोन बोलते हैं, और ये देखिए कार्केरोडोन जिसको विशाल सफ़ेद शार्क बोलते हैं। तो ये उपास्थल मछलियाँ यानी कॉन्ड्रिक थिज हैं। अब वर्ग ऑस्ट्रिक थिज हम अलग पढ़ेंगे, तो इसी आधार पर हम लोग अंतर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड व्हेयरएज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। तो कह रहा है कि 3 करेक्ट मैच किए गए हैं और 1 करेक्ट मैच नहीं है। तो जो नॉट करेक्टली मैच है, देखिए नॉट करेक्टली मैच वाला हमको बताना है। ध्यान दीजिए, नॉट करेक्टली मैच बताना है। 3 विकल्प सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही हमको बताना है। तो देखिए पहला विकल्प कह रहा है पाइला यानी घोंघा के बारे में, बॉडी सेगमेंटेड। तो इसका शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड मोलस्का के अंतर्गत आता है। माउथ विद रेडुला, इसके मुंह में रेडुला पाया जाता है भोजन को चबाने के लिए। तो इसमें देखिए जो बॉडी सेगमेंटेड लिख दिया है यही चीज गलत हो गई। बॉडी ए सेगमेंटेड होती है। मोलस्का जो घोंघा होता है उसके ऊपर कवच होता है, अंदर उसका शरीर एकदम मुलायम होता है, उसमें खंड नहीं होते, सेगमेंट नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ से गलत हो गया।
ये देखिए मोलस्का के कोमल शरीर वाले होते हैं और लिखा है कि इसका शरीर अखंडित यानी एसेगमेंटेड होता है, जिसमें सिर, पेशी, पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। और देखिए रेडुला यानी रेती जिह्वा जिसको बोलते हैं, रेती जैसे किसी चीज को घिस सकता है, उसी को अंग्रेजी में रेडुला बोलते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत हमारे देखिए पाइला यानी सेब घोंघा आता है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो 46 का बी वाला देखते हैं, स्टेरियाज स्पाइनी स्किन होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। स्टेरियाज का मतलब स्टार फिश, तारा मछली जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं साइकॉन, तो साइकॉन स्पंज के अंतर्गत आता है। पोर बियरिंग पोरीफेरा स्पंज यानी पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। तो पोरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है, उनको ऑस्टिया बोलते हैं। और एक बड़ा छेद होता है जिससे पानी भीतर स्पंज गुहा के अंदर से होकर के बाहर निकलता है, उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। तो साइकॉन पोरीफेरा है, इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। और कैनाल सिस्टम पाया जाता है, पानी के लिए कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का सबसे बड़ा लक्षण है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का बहुत बड़ा लक्षण है, इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेरीप्लेनेटा में क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन यानी वाह्य कंकाल इसका काइटिन का बना होता है, तो इसको ध्यान देना। तो ये पहला वाला विकल्प ही 46 का ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंटेड लिख दिया। अगर ए सेगमेंटेड यानी अखंडित शरीर लिखा होता तो ये सही हो जाता। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइला बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। जो पाइला यानी घोंघा है उसका संघ क्या है, मोलस्का है। बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, कोमल शरीर वाले होते हैं। अनसेगमेंटेड यानी शरीर जो है अनसेगमेंटेड होता है, इसको ध्यान देना। पाइला मोलस्का के अंतर्गत आएगा। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प, मस्कुलर फुट और हेड पाया जाएगा, जैसा अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। रेडुला इज फाउंड इन माउथ ऑफ पाइला। रेडुला जो है क्या होता है कि पाइला जो होता है उसके मुंह में पाया जाता है, और रेती जिह्वा इसका हिंदी में नाम है, जैसा अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। तो 46 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेट्स अगेंस्ट देम। तो कह रहा है कि जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं उनके लक्षण आगे दिए गए हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेट्स अगेंस्ट देम। तो इनके बारे में जो इधर लक्षण लिखे गए हैं तो वो एक दूसरे से कौन से विकल्प में सिमिलर है यानी मैच कर रहे हैं, ये हमको बताना। तो देखिए टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस। तो ऑर्निथोरिंकस हमारा ये सब ओवीपैरस है, ना कि वीवीपैरस, यानी अंडे देने वाले हैं, बच्चे देने वाले नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, तो इनमें जो है ये रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि 3 लिखा है, इसलिए गलत हो गया। एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, तो ये जो है कह रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी खंडित शरीर नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। सी हार्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड है। सी हार्स और फ्लाइंग फिश ये असमतापी होते हैं। असमतापी यानी जिनका टेम्परेचर शरीर का बदलता रहता है, तो उनको कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, और वैसे पोइकिलोथर्मल बोलते हैं, तो इसको ध्यान देना है। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मिक, और वार्म ब्लडेड को जिनका शरीर समान ताप हमेशा रहता है, जैसे मैमल और पक्षी,
एबीज आ जाते हैं, तो इनमें जो है ये होम्योथर्मल होते हैं, यानी इनका शरीर हमेशा समान ताप रखता है। तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो 47 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सी हार्स, इसको हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं, एंड फ्लाइंग फिश जिसको एक्सोसीटस भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्लास ऑस्टिकथिज, यानी अस्थिल मछलियां जिसमें आती हैं, अस्थिल शरीर वाले, हड्डी का बना होता है जिनमें शरीर, वो आते हैं। आप सुपर क्लास पीसेज, सुपर क्लास इनका क्या है, पीसेज यानी मछलियां। दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल, एक अलिंद और एक निलय, एंड आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और ये ठंडे खून वाले होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो 47 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑस्ट्रिकथिज, ऑस्ट्रिकथिज में क्या है, असमतापी होते हैं, यानी पोइकिलोथर्मल, और हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। और इसके अंतर्गत देखिए समुद्री एक्सोसीटस यानी उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा, रोहू, कतला, कलेरियस, मांगुर, ये सब आते हैं। तो जो हमसे पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है। सारी चीज़ें आपसे एनसीईआरटी से ही पूछी जाएंगी। अगर एनसीईआरटी सही से आती है तो सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। कह रहा है 4 जो विकल्प दिए गए उनमें से सब कौन सा पूरी तरह से सही है बिना किसी अपवाद के, नो सिंगल एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। तो पहला देखते हैं, कह रहा है ऑल रेप्टाइल पॉसेज स्केल हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल। तो सब कुछ तो सही है, लेकिन 3 चैम्बर्ड हार्ट, अभी हमने पढ़ा है कि क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, बाकी सब जगह 3 चैम्बर, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए पहला गलत हो गया। तीसरा देखते हैं ऑल स्पंजेज आर मैराइन एंड हैव कॉलर सेल। जरूरी नहीं कि सारे स्पंज यानी पोरीफेरा के मेंबर मैराइन हो, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, सारे समुद्री नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, इसलिए सी वाला भी गलत हो गया। डी में क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल मैमल्स आर विविपारस एंड पॉसेज डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। कह रहा है कि सारे के सारे जो स्तनधारी हैं वो बच्चे देते हैं और उनमें डायफ्राम पाया जाता है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेने के लिए। ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैमल्स में 3 सब क्लास हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, जिसमें जो प्रोटोथीरिया है वो भी पैरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं, जैसे डकबिल, प्लेटिपस और एकिडना हमने पढ़ा था। तो ये भी गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, कह रहा है ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन अपर कुलम ऑन ईच साइड। अपर कुलम का मतलब इस गिल को ढकने के लिए ऊपर ढक्कन होता है। तो जितनी भी बोनी फिशेज हैं, अस्थिल मछलियां हैं, उनमें 4 जोड़ी गिल पाए जाते हैं और उनको ढकने के लिए अपर कुलम पाया जाता है। तो ये विकल्प हमारा सही है। तो 48 का बी आंसर हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। देखिए अपर कुलम पाया जाता है, ऑस्ट्रिकथिज मतलब बोनी मछलियाँ, बोनी फिशेज होती हैं, अस्थिल मछलियाँ। अपर कुलम यानी प्रच्छद पाया जाता है, जो कि 4 जोड़ी कुलोम छिद्र यानी जिनको गिल शिप्स बोलते हैं, उन्हीं 4 पेयर होते हैं, उनको ढकता है। और वायु कोश यानी एयर ब्लैडर उपस्थित होते हैं, उत्प्लावन में सहायक होते हैं, यानी इनको तैरने में सहायता करते हैं। तो ये ध्यान देना है, ठीक ना। अभी इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पिछला भी आया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो देखिए 48 का बी सही है। कह रहा है हार्ट इज जनरली 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल। जो सरीसृप है यानी रेप्टाइल है उनमें सामान्यतः 3 चैम्बर हार्ट में होते हैं, बट इन क्रोकोडाइल इट इज 4 चैम्बर, जबकि क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। स्पंजेज आर जनरली मैराइन एंड हैव कॉलर सेल। जो स्पंजेज यानी पोरीफेरा के मेंबर हैं, स्पंज पोरीफेरा में आते हैं, तो पोरीफेरा के जो स्पंज हैं ये ज़्यादातर मैराइन यानी समुद्री होते हैं, इनमें कॉलर सेल पाई जाती है, बट फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म कैन आल्सो बी सीन लाइक स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला हमारा फ्रेश वाटर स्पंज होता है। एनसीईआरटी में पोरीफेरा संघ में इसको हम देख सकते हैं। ऑल मैमल्स आर विविपेरस गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जितने भी हमारे स्तनधारी हैं वो बच्चे देते हैं विद एन एक्सेप्शन। उनका अपवाद क्या है? ऑर्निथोरिंकस, जिसको प्लेटिपर बोलते हैं, विच इज ओविपेरस यानी एग लेंग यानी ये अंडे देता है। पीछे सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में कह रहा है व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग। तो कह रहा है कि व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग, यानी हम किस प्रकार से किसी चीज के सेक्स के बारे में आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, किस आधार पर। तो इसमें जो भी सही है उसको हम देखते हैं। तो कह रहा है फीमेल एस्केरिस सर्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। फीमेल नहीं, मेल एस्केरिस का पीछा वाला भाग जो है, पूंछ वाला भाग, वो कर्व्ड होता है यानी मुड़ा होता है, मेल का ना कि फीमेल का, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए कह रहा मेल फ्रॉग ए कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब। हाइंड का मतलब बिहाइंड, जबकि फोर लिम्ब में होता है। तो मेल फ्रॉग में कपुलेटरी पैड एक गद्दी पाई जाती है अगले वाले हाथ में, जिसको फोर लिम्ब बोलेंगे मेढक में, नर मेढक में, जिससे वो मादा को सेक्स के समय अच्छे से पकड़ सकता है। तो वो फोर लिम्ब में पाई जाती है ना कि हाइंड लिम्ब में, इसलिए बी भी गलत हो गया। फीमेल काकरोच एनल सर्काइल, तो एनल सर्काई और एनल स्टाइल ये सब मेल काकरोच में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है मेल शार्क क्लैस्पर हॉर्न्स ऑन पेल्विक फिन। तो पेल्विक फिन में क्लैस्पर हॉर्न बॉर्न पाए जाते हैं, तो मेल शार्क में होते हैं, तो ये 49 का डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके इसमें बता रहा है तो इसको हम समझ लेंगे। टेल एंड इज स्ट्रेट इन फीमेल एस्केरिस। जो फीमेल यानी मादा एस्केरिस होती है उसका पूंछ वाला भाग सीधा होता है ना कि कर्व्ड मुड़ा हुआ होता है, इसलिए गलत हो गया था। व्हाइल टेल एंड इज कर्व्ड वेंट्रली इन मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस में मुड़ा हुआ होता है, जबकि उल्टा लिखा है इसलिए वो गलत हुआ। एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल काकरोच। तो जो एनल सर्काई होता है ये नर और मादा दोनों काकरोच में पाया जाता है। व्हाइल एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल काकरोच, जबकि जो एनल स्टाइल होता है ये जो है जब जनन करता है काकरोच तो एनल स्टाइल सर्काई ये जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो एनल स्टाइल केवल मेल काकरोच में पाया जाता है। कह रहा है द फोर लिम्ब इन बोथ फ्रॉग मेल एंड फीमेल बियर स्मॉल आरिकुलर पैड। तो नर और मादा दोनों जो मेढक होते हैं उनके फोर लिम्ब यानी आगे वाले हाथ में, आगे वाले पाद में कह सकते हैं कि आर्टिकुलर पैड पाई जाती है डार्सली एट द जॉइंट ऑफ डिजिट। जॉइंट जो डिजिट का होता है यानी अंगुलियों का जो जोड़ होता है उसके डार्सल यानी ऊपरी सतह पर। बट द मेल पासेज स्पेशल नप्सियल कपुलेटरी पैड ऑन वेंट्रल साइड फॉर द फर्स्ट फिंगर ऑफ ईच फोल्डिंग। लेकिन जो मेल हमारा मेढक होता है उसमें एक स्पेशल नप्सियल और कपुलेटरी पैड पाया जाता है। कपुलेटरी का मतलब जो कपल को पकड़ने के लिए यानी फीमेल मेढक को पकड़ने के लिए, वो वेंट्रल साइड में होता है पहली उंगली में, ईच फोल्डिंग में, प्रत्येक अगले वाले पैर में। कपुलेटरी पैड अपीयर्स मेरली एज रफ पैचेज। जो कपुलेटरी पैड होता है वो एक रफ यानी खुरदुरे पैच के तरह होता है,
जिससे वो फिसले ना। बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, लेकिन जब जनन का समय आता है या मौसम आता है, दीज बिकम्स थिक एंड स्टिकी, तो ये मोटा हो जाता है और चिकना हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। इन कपुलेशन द मेल स्ट्रांगली ग्रिप ए फीमेल अंडर हर आर्मपिट बाय मीन्स ऑफ दीज पैड। जो मेल मेढक है फीमेल मेढक को अच्छे से पकड़ लेता है इसी पैड के द्वारा। क्लैस्पर आर मॉडिफाइड इनर एज ऑफ पेल्विक फिन इन मेल शार्क। जो क्लैस्पर होते हैं वो मेल शार्क यानी नर जो शार्क होती है उसके इनर एज, जो पेल्विक फिन का इनर एज होता है, अंदर वाला किनारा होता है, उससे मॉडिफाइड होते हैं क्लैस्पर। तो 49 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैचेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिना किसी अपवाद के कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो देखिए पहला रेप्टिलिया यानी सरीसृप पॉसेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीट डिवाइड वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट सरीसृप का लक्षण है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है, तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब बी में आ जाते हैं, कह रहा है कार्डेटा पासेज ए माउथ विद एन अपर एंड ए लोअर जा। तो कार्डेटा में क्या हो रहा है, कह रहा है कि माउथ पाया जाता है, मुंह पाया जाता है, जिसमें ऊपर और नीचे 2 जा यानी जबड़े पाए जाते हैं। जबकि कार्डेटा को 2 भाग में बांटा गया है, एक को एक नैथा और दूसरे को नैथा। एक नैथा में बिना जबड़े वाले आते हैं और नैथोस्टोमेटा में जबड़े वाले। तो बिना जबड़े वाले भी कार्डेटा में, इसलिए बी हमारा गलत हो गया। अब अगला आ जाता है कॉन्ड्रिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज का मतलब उपास्थल मछलियां। पासेज कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। तो उपास्थल उपास्थि को ही कार्टिलेज कहते हैं। तो जो कॉन्ड्रिक्थिज है यानी उपास्थल मछलियां हैं उनमें शरीर किसका बना होता है, कार्टिलेज का। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब डी वाला कह रहा है मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस। कह रहा है कि मैमेलिया यानी स्तनधारी जो होते हैं वो कह रहे गिव बर्थ टू यंग वंस यानी बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे मैमेलिया यानी स्तनधारी हैं जैसे एकिडना, डकबिल प्लेटिपस, इनको आर्निथोरिंकस या स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं, तो वो सब अंडे देते हैं। तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल सी विकल्प हमारा सही है। तो 50 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। तो 50 के सॉल्यूशन में कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह का किया था, इसलिए इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया। अब 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।